हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज की वीडियो में हम सीखेंगे सेंटर प्लेटेड वी कॉलर नेक कुर्ती की कटिंग स्टिचिंग बहुत ही आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप। सो गाइस, वीडियो को अच्छे से समझने के लिए एंड तक ज़रूर देखें, कहीं भी स्किप ना करें। और वीडियो के रिगार्डिंग आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, मैं डेफ़िनेटली रिप्लाई करूँगी। हालांकि ये वीडियो मैंने काफ़ी डिटेल में बताई है, जो बिगनर्स हैं वो भी आसानी के साथ इस कुर्ती को घर पर ही तैयार कर सकते हैं। ये डिज़ाइनर कुर्ती बहुत ही लेटेस्ट और ट्रेंडी डिज़ाइन है, तो इसीलिए इसकी रिक्वेस्ट भी मुझे बहुत ज़्यादा आ रही थी। तो आज की ये वीडियो रिक्वेस्टेड वीडियो है। उम्मीद करूँगी आपको पसंद आएगी और आप इस वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर करेंगे। साथ ही साथ अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए देख लेते हैं इस कुर्ती की कटिंग। तो कुर्ती बनाने के लिए हमें 2 मीटर फैब्रिक की ज़रूरत होगी, और अगर आपको कुर्ती की लेंथ ज़्यादा चाहिए तो आपको 2.25 या फिर 2.5 मीटर फैब्रिक लेना होगा। साथ में मैंने बचा हुआ जो बॉटम का फैब्रिक है वो भी ले लिया है, जिससे हम कुर्ती की डिज़ाइनिंग करेंगे। और इस तरह की कॉटन लेस ली है। आप अपनी पसंद से कोई भी लेस ले सकते हैं। अब देखिए, जो कुर्ती की लेंथ है वो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। और उसके बाद कुर्ती की जो चौड़ाई रहेगी, यानी बैक वाला पार्ट जो है हमारा कुर्ती का, उतना ही रहेगा जितना हमारी सिंपल कुर्ती की चौड़ाई रहती है। तो लंबाई चौड़ाई आपकी सिंपल कुर्ती की जो भी है उसी के अकॉर्डिंग हम अपना बैक वाला पार्ट कट कर लेंगे। तो ये मेरा बैक पार्ट है, और फ्रंट वाले पार्ट के लिए हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेंगे चौड़ाई में। तो जितना हमारा बैक वाला पार्ट है चौड़ाई में फोल्ड करने के बाद, उससे 3 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे। तो यहाँ पर मैं ये वाला जो पार्ट है ये फ्रंट के लिए फ़ोल्ड कर रही हूँ। देखिए, दोनों की जो लेंथ है वो बराबर है, यानी कुर्ती की जितनी भी लेंथ है उसके हिसाब से है। उसके बाद चौड़ाई में हमने फ्रंट वाला पार्ट जो है वो 3 इंच एक्स्ट्रा लिया है। बैक वाला पार्ट हमने 12 इंच चौड़ाई पर लिया है, और जो फ्रंट वाला पार्ट है वो हमने 15 इंच यानी 3 इंच एक्स्ट्रा लिया है फ़ोल्ड करने के बाद। अब जो हमने ये 3 इंच एक्स्ट्रा लिया है यहाँ पर मैं मार्क कर रही हूँ, और यहाँ से पकड़कर हमने ये 3 इंच जो फैब्रिक है ये अंदर की तरफ फ़ोल्ड कर देना है इस तरह से। ये देखिए, इसकी चौड़ाई अभी 12 इंच है, तो हमारी सिंपल कुर्ती की जितनी भी चौड़ाई रहती है अब ये उतनी ही है। तो पहले मैंने बैक वाला पार्ट रखा, उसके बाद उसके ऊपर फ्रंट वाला पार्ट रखा जिसमें हमने 3 इंच एक्स्ट्रा लिया है। ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट रहेगा। तो ये कुर्ती डिज़ाइन जो है मैं स्ट्रेट कुर्ती में बना रही हूँ, आप इसको ए लाइन शेप में भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर अभी जो चौड़ाई है कुर्ती की ये 12 इंच है। इसके बाद हमने यहाँ पर सिंपल कुर्ती की मार्किंग कर लेनी है। तो जो हमारा नॉर्मल शोल्डर होता है उसमें बस हम आधा इंच एक्स्ट्रा लेंगे, क्योंकि ये कॉलर नेक है। उसके बाद नीचे की तरफ हमारी रेगुलर कुर्ती की मार्किंग है। बस्ट मैंने 10 इंच पर बनाई है, वेस्ट 8.5 इंच पर, और जो हिप लाइन है वो 10.5 इंच पर, दामन मैंने 11 इंच पर बनाया है। तो ये हमारी सिंपल कुर्ती की मार्किंग थी, जो मैं अपनी कई वीडियो में दिखा चुकी हूँ। अब हम बैक आर्म होल से होते हुए इसकी कटिंग कर लेंगे। इसके बाद जो मेन पार्ट है इसका नेक, तो नेक की चौड़ाई के लिए यहाँ पर हम 3.5 इंच पर मार्क करेंगे। उसके बाद फ्रंट नेक की जो लेंथ है वो हम यहाँ पर मार्क करेंगे। जितनी भी हमारी नेक की लेंथ है हम उसमें 1 इंच प्लस कर लेंगे। तो मुझे 7 इंच पर रेडी चाहिए, इसलिए मैंने इसको 8 इंच पर मार्क किया है। इसके बाद नीचे जो हमने 8 इंच पर मार्क किया है इसको ऊपर 3.5 इंच पर इस तरह से वी शेप में मार्क कर देंगे, कि देखिए इस तरह से। और बैक वाला जो नेक है उसकी चौड़ाई फ्रंट के बराबर रहेगी, यानी 3.5 इंच पर हमने चौड़ाई लेनी है। और इसकी जो गहराई है वो हम सिर्फ 1 इंच लेंगे। 1 इंच गहराई लेने के बाद हमने इसकी इस तरह से कटिंग कर देनी है। तो ये हमारा बैक नेक है। अब बैक वाले पार्ट को हटा देते हैं, और फ्रंट वाले पार्ट में ये जो हमने 3 इंच अंदर की तरफ फोल्ड किया था इसको हमने यहाँ से ओपन कर लेना है ऐसे करके। ये देखिए, इसके बाद इंची टेप को हम शोल्डर पर रखेंगे यहाँ पर, और जहाँ भी हमें गैदर्स चाहिए वहाँ पर लेंथ पर मार्क कर लेंगे। तो ये जो मार्क है आप 10 से 15 इंच के बीच में कहीं भी कर सकते हैं, यानी जहाँ भी आपको गैदर्स की लेंथ चाहिए वहाँ पर आप मार्क कर लीजिए। तो मैं यहाँ पर 13 इंच पर मार्क कर रही हूँ। इस तरह से इस मार्क को मैंने पीछे सीधा कर लिया है, और पीछे से आगे की तरफ 3 इंच मार्क किया है, ये देखिए, और इसको ऊपर मिला दिया है। अब जो हमने मार्किंग की है इसकी हमने कटिंग कर लेनी है। ये देखिए, पहले हम सीधा 3 इंच मार्क पर कट करेंगे, उसके बाद इस तरह से ऊपर, और फिर हमने अपने नेक पर कट कर लेना है इस तरह से।
तो नेक की कटिंग हमारी हो चुकी है। इसके बाद जो सेंटर का मार्क है यहाँ पर हम चाहें तो छोटा सा कट भी लगा सकते हैं, हालांकि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। नेक में कुछ इस तरह से गैदर्स आएंगी, जहाँ पर हमने कॉलर अटैच करनी है उसी के अकॉर्डिंग हमने गैदर्स बनानी है। और ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट है, इसलिए हम आर्म होल की एक्स्ट्रा कटिंग साथ में कर लेंगे। ये देखिए, सो ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट है जो कि ओपन होने के बाद कुछ इस तरह से दिखेगा। यहाँ पर कुछ इस तरह से गैदर्स आएंगी, जितनी भी हमारी कॉलर की चौड़ाई रहेगी उसी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर गैदर्स बनानी है। सो गैदर्स बनाने के लिए आप चाहें तो इसमें छोटी छोटी प्लेट्स भी बना सकते हैं, या फिर आप चाहें तो नीचे की तरफ यहाँ पर बड़ी चाल करके सिलाई लगा सकते हैं, जैसे कि मैंने लगाई है। तो एक धागा खींचने के बाद इसमें इस तरह से छोटी छोटी गैदर्स बन जाएगी, और ये जो गैदर्स है आपको कॉलर की चौड़ाई के अकॉर्डिंग ही सेट कर लेनी है। आप देख लीजिए, आपको कॉलर 1.5 इंच चौड़ी चाहिए, 2 इंच चौड़ी चाहिए, या फिर 1 इंच चौड़ी चाहिए। जितनी भी चौड़ी आपको कॉलर रखनी है बस उतनी ही चौड़ा यहाँ पर गैप देना है गैदर्स बनाने के बाद, इस तरह से। सो ये जो गैदर्स है मैं 1.5 इंच पर सेट करूँगी। तो 1.5 इंच पर सेट करने के बाद इस तरह से यहाँ पर हमने गैदर्स बना ली हैं। उसके बाद गैदर्स बनाने के बाद हमने रॉन्ग साइड में इसके फ्यूजिंग पेपर लगाना है। तो जो हमारा पेस्टिंग पेपर होता है वो हमने यहाँ पर पेस्ट कर लेना है आयरन की हेल्प से। सो एक छोटा सा पीस ले लेंगे फ्यूजिंग पेपर का इस तरह से, और यहाँ रखकर हम इसको आयरन के साथ पेस्ट कर लेंगे। इससे हमारी गैदर्स भी सिक्योर हो जाएंगी, और जो शेप है यहाँ पर 1.5 इंच की वो भी सिक्योर हो जाएगी। ये देखिए, इस तरह से मैंने फ्यूजिंग पेपर पेस्ट करने के बाद ऊपर से कट कर लिया है। इसके बाद हम अपना बैक वाला पार्ट लेंगे और इसके ऊपर रखकर दोनों कंधियाँ स्टिच कर देंगे ½ इंच का दबाव लेकर, इस तरह से। तो लीजिए, हमारी कंधी स्टिच हो चुकी है, और अब हमने यहाँ पर कॉलर बनानी है। तो कॉलर बनाने के लिए हम जो बॉटम का फैब्रिक है वो ले रहे हैं। इस फैब्रिक से हम तिरछी पट्टियाँ कट करेंगे। तो कपड़े को हम इस तरह से तिरछा फोल्ड करेंगे, और यहाँ से मैंने 2 इंच पर ये मार्क किया है। अब 2 इंच चौड़ी हमने ये पट्टी कट करनी है। तो कपड़े को हमने देखिए फ़ोल्ड कर रखा है। फ़ोल्ड करने के बाद मैंने ये 2 इंच चौड़ी पट्टी कट कर ली है, जो कि तिरछी पट्टी है, इस तरह से। अब इस पट्टी के बराबर ही हमने एक और पट्टी कट कर लेनी है। अब इस पट्टी को मैंने ओपन यानी खोल लिया है। इस तरह से सेट करने के बाद बिल्कुल इसके बराबर ही हमने एक और पट्टी ले लेनी है। कपड़ा अगर ज़्यादा है और तिरछी पट्टी लेंथ में ज़्यादा है तो 2 पट्टी कट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास कपड़ा कम था तो मैंने यहाँ पर 2 पट्टियाँ ये कट कर ली हैं, जिसमें हम जॉइंट लगाएंगे। तो ये फैब्रिक यहाँ पर किनारी वाला फैब्रिक है, ये थोड़ा सा हम कट करके निकाल देंगे ताकि स्टिचिंग करने में कोई प्रॉब्लम ना हो, इस तरह से। अब इसमें हमने इस तरह से जॉइंट लगाना है। ये देखिए, यहाँ पर जॉइंट लगाने के बाद हम इसके ऊपर फ्यूजिंग पेपर पेस्ट कर लेंगे। ये देखिए, तिरछी पट्टी में मैंने जॉइंट लगाया, उसके बाद पीछे की तरफ फ्यूजिंग पेपर पेस्ट कर लिया है। आप चाहें तो ये फ्यूजिंग पेपर ना भी चिपकाएं तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर आप इसमें फ्यूजिंग पेपर लगाएंगे तो कॉलर की जो शेप है वो अच्छे से आएगी, और पहनने के बाद पसीने में ये फोल्ड भी नहीं होगी और धुलने में सॉफ्ट भी नहीं होगी। सो कॉलर जो है वो हमारी कुछ इस तरह से आएगी। ये देखिए, अब कॉलर के एक साइड में हम ½ इंच पर मार्क कर लेंगे। ये हमारा सिलाई का यानी दबाव में चला जाएगा। अब इसी मार्क पर हमने लेस रखकर स्टिच कर देनी है। सो ये लेस जो है लगभग हमारी 1.25 इंच चौड़ी है। इस तरह से लेस रखेंगे इस मार्क पर और सिल देंगे। अब पट्टी की जो लेंथ है वो मेरे पास अभी 40 इंच है, जितनी एक्स्ट्रा होगी वो मैं बाद में कट कर दूँगी। अब इसको हमने यहाँ रखकर स्टिच करना है। ये देखिए, इसके ऊपर हमने पट्टी की रॉन्ग साइड रखनी है, ऐसे करके। यहाँ से नीचे की तरफ हम लगभग 1 से 1.5 इंच निकाल देंगे। उसके बाद जो हमने लेस की सिलाई है उसी सिलाई को फॉलो करते हुए हमने नेक के साथ इस पट्टी को अटैच कर देना है। इस तरह से जो भी हमारी नेक की शेप है वो इसी के अकॉर्डिंग आ जाएगी। तो यहाँ देख सकते हैं आप, पट्टी हमने स्टिच कर ली है, और एक साइड में जो एक्स्ट्रा है यहाँ से कट कर देंगे। इस साइड से भी हमने लगभग 1.5 इंच पट्टी एक्स्ट्रा छोड़ दी है। अब ये जो कॉर्नर है जहाँ से हमने सिलाई स्टार्ट की थी, यहाँ पर हम छोटे छोटे कट लगा देंगे। कट लगाने के बाद ये जो कॉलर है अंदर की तरफ आसानी के साथ फोल्ड हो जाएगी।
ये देखिए इस तरह से, और एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाएगी। और जहाँ पर हमारी गैदर्स आई हैं वहाँ पर जो एक्स्ट्रा फैब्रिक ऊपर था वो अंदर की तरफ निकालने के बाद यहाँ पर हमने सिलाई करनी है बिल्कुल मिलाते हुए। तो इस वाले पार्ट में हमारे गैदर्स हैं जो कि अंदर की तरफ फोल्ड होके स्टिच हो जाएगा। और उसके बाद हमने यहाँ पर नेक को सेट करना है। तो नेक को सेट करने के लिए इस तरह से बराबर मिलाकर हमें सिलाई करनी होगी। और अगर आपका नेक सेट नहीं होता है तो आप इसको इस तरह से रखें, यानी बैक वाला जो पार्ट है उसके आर्म होल इस तरह से बराबर मिलाकर रखेंगे। बाकी जितनी हमारे नेक की सेटिंग होगी यानी कॉलर है वो एक दूसरे के ऊपर ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगी इस तरह से। और बस अब हमने यहाँ पर सिलाई लगानी है। पहले हम अंदर की तरफ सिलाई लगाएंगे और उसके बाद हम यहाँ पर इस तरह से सेट करके बाहर की तरफ सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए मैंने ऊपर भी सिलाई लगा ली है और अंदर की तरफ जो हमारी कॉलर थी और जो गैदर्स वाला पार्ट था यहाँ पर भी हमने सिलाई लगा ली है। तो ऊपर से मैंने सिलाई लगाई है। आप चाहें तो जहाँ पर कॉलर ओवरलैप हुई है वहाँ पर आप बटन भी लगा सकते हैं। अब कुर्ती हमारी तैयार हो गई है। इसके बाद हमने सिंपली कुर्ती में फिटिंग लगाकर स्लीव जॉइंट कर लेनी है। तो स्लीव में मैंने कॉलर वाला ही फैब्रिक लगाया है और उसी तरह से लेस लगा ली है। सेम पैटर्न हमने दामन में भी निकाला है। ये देखिए फैब्रिक लगाने के बाद ऊपर से एक लेस लगा दी है। इस तरह से हमारी ये जो कुर्ती है वो तैयार हो गई है। सो गाइज़ ये कुर्ती डिज़ाइन हमने स्ट्रेट में बनाया है। अगर आप इसको ए लाइन शेप में बनवाना चाहते हैं तो आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए, मैं जल्दी ए लाइन शेप में भी ये कुर्ती डिज़ाइन पोस्ट करूँगी। और अगर आप इस प्लाज़ो की कटिंग स्टिचिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरे सेकंड चैनल ज़ैदी ट्यूटोरियल्स या फिर यहाँ एंड स्क्रीन पर भी क्लिक करके देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।